मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाइयों और स्टूडेंट्सों को किशोर सर का नमस्कार। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि पिछली क्लास में जो हमने कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर की कुछ ट्रिक्स के बारे में आपको बताया था, इस क्लास में हम कुछ और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से देखना हमारा वीडियो। आज हमारी क्लास में थर्ड नंबर पर वे संख्याएं जो 50 के निकट हैं का स्क्वायर ज्ञात करने की ट्रिक, यानी 50 की निकट संख्याओं के स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें विदाउट कैलकुलेशन किस तरह से आंसर लेकर के आना है, हम ये देखेंगे। तो एग्जांपल के लिए 50 के निकट दो प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। पहली वे संख्याएं जो 50 से कम है और दूसरी वे संख्याएं जो 50 से अधिक हैं। तो मान लेते हैं वे संख्याएं जो 50 से कम हैं के स्क्वायर याद करना। एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या ले सकते हैं जो 50 से कम है। जैसे 47 का स्क्वायर हमें याद करना है, तो 47 का स्क्वायर याद करने के लिए सबसे पहला स्टेप, दो स्टेप के अंदर आंसर आएगा। पहला स्टेप यह 50 से कितना कम है, 3 का स्क्वायर कर देना है 9। यदि सिंगल डिजिट आती है तो हमें 0 रखना है। हमें एक संख्या सोचनी होगी स्टूडेंट्स, और आप और मैं हमेशा एक ही संख्या सोचेंगे 50 के नियरेस्ट के लिए, वो है 25। पहले स्टेप में यह 50 से कितना कम है, 3, उसका स्क्वायर 9, सोची गई संख्या 25। क्योंकि 3 कम है इसलिए 25 में से 3 को घटा देना है। आंसर सामने है स्टूडेंट्स, देखा। सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप लेके देखो। 48 का स्क्वायर लेते हैं। पहले स्टेप में यह 50 से कितना कम है, 2 का स्क्वायर 4, सिंगल डिजिट है इसलिए 0, सोची गई संख्या 25 में से कितना कम है, माइनस कर देना है। आंसर आपके सामने है। और एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। 43 का स्क्वायर आप खुद कर सकते हैं। यह 50 से कितना कम है, 7 कम है। 7 कम स्क्वायर 49, सोची गई संख्या 25, कम है इसलिए माइनस करेंगे। एक और एग्जांपल लेंगे। 45 का स्क्वायर, वैसे तो मैंने आपको 5 के स्क्वायर, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनके स्क्वायर डायरेक्टली किस तरह से डिटरमिनेट किए जा सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर भी एक और तरीके से हम देखेंगे। इस तरीके से हमें देखना है कि 45 का स्क्वायर कैसे आता है। 50 से कितना कम है स्टूडेंट, 5 कम है। 5 का स्क्वायर 25, सोची गई संख्या 25 में से 5 को क्या कर देना है, वेरी गुड, माइनस करना है। आंसर आपके सामने है। यहाँ हमें सिर्फ यही बात ध्यान देनी है कि यदि संख्या 50 से कम हुई तो 25 से माइनस करना है, और संख्या 50 से अधिक होती है तो हमें 25 में प्लस करना होगा। चलिए आइए देखते हैं। अभी तक हमने देखा वे संख्याएं जो 50 से कम है कि स्क्वायर याद करना। अब हम इसका अपोजिट देखेंगे। देखेंगे उन संख्याओं का स्क्वायर याद करना जो 50 से अधिक हैं और 50 के निकट हैं। तो 50 से अधिक हैं, कोई भी संख्या ले सकते हो। उसी तरह से 50 से कितना अधिक है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ,
4 सिंगल डिजिट है इसलिए 0। सोची गई संख्या 25 अधिक है इसलिए कितनी अधिक है उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये 52 का स्क्वायर आ चुका है आपके सामने। और एग्जांपल ले सकते हैं 50 से अधिक 54 लेते हैं। 50 से कितना अधिक 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 सोचिए संख्या कितनी अधिक है 50 से 4, जोड़ देना है। आंसर आपके सामने है। और एग्जांपल ले सकते हैं 51 का स्क्वायर 50 से कितना अधिक है 1, 1 का स्क्वायर 1 सिंगल डिजिट है और हमें हमेशा डबल डिजिट चाहिए होती है इसलिए 0। सोचिए संख्या 25 अधिक है, कितनी अधिक है 1 अधिक है तो अधिक के लिए जोड़ देना है। आंसर आपके सामने है स्टूडेंट्स। अगला एग्जांपल देखना है 53 का जो 50 से अधिक है, कितनी अधिक है 3 अधिक है, स्क्वायर करेंगे 9, डबल डिजिट चाहिए होती है इसलिए 0। सोची गई संख्या 25 कितना अधिक है 3, जोड़ देना है। आंसर आपके सामने है स्टूडेंट्स। तो देखा कितना इजी है। आइए अब फोर्थ स्टेप में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और उनके ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से उन्हें आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बिना कैलकुलेटर की मदद से। चौथे क्वेश्चंस के रूप में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो संख्याएं 100 के नियरेस्ट होती हैं यानी 100 के पास होती हैं। तो वे संख्याएं जो 100 के निकट हैं के मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी दो संख्या ले सकते हैं जो 100 के निकट हैं। मान लिया वो संख्याएं 102 और 103 हैं। करने का तरीका पहले स्टेप में दोनों संख्याएं 100 से कितनी अधिक हैं, यह 2 अधिक है और यह 3 अधिक है। दोनों का गुणा कर देना है 2 तिया 6। सिंगल डिजिट है इसलिए हमें डबल डिजिट चाहिए होते हैं तो हम क्या लगा देंगे 0। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें इस लास्ट डिजिट को जोड़ देना है। तो 102 और 3 आपके 105। अन्य एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट। मान लिया 104 इंटू 106। 104 कितना अधिक है 100 से 4 और 106 कितना अधिक है 100 से 6। दोनों का मल्टीप्लाई 24 और 104 में लास्ट डिजिट को जोड़ देंगे 104 और 6 110। और एग्जांपल ले सकते हो 107 इंटू 108। यदि इसका मल्टीप्लाई करना है सिंगल स्टेप में करना है तो यह देख सकते हैं 100 से कितना अधिक है 7 और यह कितना अधिक है 8। 7 और 8 का गुणा करेंगे 56। इसमें लास्ट डिजिट को जोड़ देंगे 107 और 8 115। सिंगल स्टेप में आंसर। अन्य एग्जांपल ले सकते हैं 101 इंटू 105। हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है अब स्टूडेंट्स। कितना अधिक है 1 और कितना अधिक है 5। 100 से 1 अधिक और 100 से 5 अधिक। 8 इंटू 5 5। सिंगल डिजिट है इसलिए हमें वेरी गुड डबल डिजिट चाहिए होती है। 101 में लास्ट डिजिट को जोड़ना है 106। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने
दो ट्रिक्सों के बारे में जाना। वे संख्याएं जो 50 के नियरेस्ट होती हैं या नज़दीक होती हैं कि स्क्वायर ज्ञात करना, और वे संख्याएं जो 100 के पास में हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई सिंगल स्टेप में किस तरह से आप देख चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए और रेगुलर ऑनलाइन क्लास पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, ताकि आपको बिना किसी रुकावट के वीडियो उपलब्ध होती रहे। और हाँ स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना भी ना भूलें। गुड बाय।